हमारे यहाँ जो लोग ये सोच रहे हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे इस स्क्वाड के साथ, या इसमें अगर कुछ रद्द-बदल कर दिया जाए, तो उनकी भूल है। वो भी जरा दिल थाम के रखें, ये बात जहन से निकाल दे कि पाकिस्तान टीम इस स्क्वाड के साथ या कुछ और चेंजेस भी कर दे तो हम या एशिया कप जीत सकते हैं या वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। यार, एशिया कप वर्ल्ड कप जीतना अभी तो बहुत दूर की बात है। इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट। हौला हाथ रखें और देखते रहे इनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि इतनी जल्दी आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार कि आप एशिया कप के पाकिस्तान एशिया कप में ऐसा कर देगा, ये वर्ल्ड कप में ऐसा कर देगा। जी इंडिया आ रहा है 14 सितंबर को, इंडिया पाकिस्तान मैच है तो जी हम इंडिया को हरा देंगे। हौला 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 हाथ रखो भाई, हौला हाथ रखो, भी दिल थाम के रखो। अभी बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। माना कि हमारे जो साउथ एशिया रीजन है उसमें हार जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ जो हार चुके बर्दाश्त नहीं होती ना, नहीं बर्दाश्त कर पाते। लेकिन हमें हार बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आपने नए प्लेयर्स को चांस देना है, उनको साथ लेकर चलना है, या पुराने नए को मिक्स करके चलना है, तो आपको भी हार बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप देखते रहें। टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बहस करने का कोई मजीद फायदा नहीं होता। अब हम कहें जी कि यार बैटिंग फेलियर, बैटिंग फेलियर, बैटिंग फेलियर, बैटिंग फेलियर तो चले आ रहा है एक अरसे से। क्लूलेस बैटिंग है, क्लूलेस क्या, ब्रेनलेस बैटिंग है। ब्रेनलेस क्रिकेटर्स है हमारे, मोस्ट टैलेंटेड नो डाउट, बहुत टैलेंट है, बासलाहियत है, लेकिन दिमाग नहीं है। और बिल्कुल हकीकत है इस बात में, कोई दो राय नहीं है। जिस तरह हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म करके गया, लोअर लोअर ऑर्डर ने जिस तरह से परफॉर्म किया, फर्स्ट पावर प्ले 24 पे 3, मिडिल ओवर्स में हमने अच्छा खेला, जो कि मिडिल ओवर्स में अभी इतना अच्छा खेलते नहीं है। गालिबन 86 रन पर आते एक ही आउट था, लेकिन लास्ट 5 ओवर्स में गालिबन 25 रन पे 5 विकेटें गिरी थी पाकिस्तान। तो फ़हीम अशरफ, जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, उन्होंने एक मैच खेला था अगेंस्ट बांग्लादेश, और उसमें उन्होंने जो सेकंड T20 जिसमें उन्होंने बड़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन मैच को वो फिनिश नहीं कर पाए थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। टॉप ऑर्डर आपका जो है वो बिल्कुल फेल हो रहा है। फ़खर जमान, क्लूलेस, साइम अयूब या साहबजादा फरहान, क्लूलेस, पुअर शॉट सिलेक्शन। अब ये बातें कह कह के भी ना जो है थक गए, इनको खुद ही एहसास नहीं है। ज़रा पिच का बिहेवियर चेंज होता है तो इनकी बैटिंग बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है। तो बैटिंग तो हमेशा से आपकी ऐसी और ऐसी रहेगी। इनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे आप किसी भी सीरीज में, क्योंकि इसके बाद अब ओडीआई मैचेस है, फिर उसके बाद T20 सीरीज है विद यूएई एंड अफगानिस्तान, उस पर भी दिल थाम के रखिएगा। उस पर भी आपको कोई ज़्यादा तवक्को ना रखे इनसे कि ये कुछ वहाँ पे भी कोई आला परफॉर्मेंस देंगे, वहाँ पर भी आप दिल थाम के रखें, अपसेट वहाँ भी होने वाले हैं। बैटिंग हमारे की हमेशा से क्लूलेस ही रही है। कहने को हमारे पास मोहम्मद नवाज भी है, फ़हीम अशरफ भी है, या फिर खुशदिल शाह को आप लेंगे चेंज करके, लेकिन दे ऑल आर क्लूलेस, इनकंसिस्टेंट है। तो बैटिंग तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई क्लिक हो गई तो हो गई, बैट्समैन चल गए, सिवाय हसन नवाज के, जिसने 24 बॉल पे 40 रन बनाए थे, 175 के गालिबन स्ट्राइक रेट से उससे बैटिंग की। वो अगर नहीं खेलता तो शायद पाकिस्तान एक मुश्किल से 100 105 तक ही आउट हो जाता, अगर वो नहीं खेलता। सलमान अली आगा ने थोड़ा बहुत उसका साथ दे दिया, एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी बिल्डअप। बहरहाल फिर बॉलिंग है पाकिस्तान की, स्पिनर से एकदम कंट्रोल किया, नवाज ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। हाँ, इससे कबल मैं आपको याद कराना चाहूँगी, हाँ, जेसन होल्डर ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 विकेटें ली उसने, 19 रन देके गालिबन। और फिर बैटिंग में भी उसने एंड में आकर कमाल किया। आखिरी ओवर में उसने विनिंग शॉट खेला, लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए, उसने चौका मार के मैच जिता दिया। वही सेम प्रॉब्लम डेथ ओवर्स में हमारी बॉलिंग बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है। लास्ट 5 ओवर्स में 55 रन चाहिए थे, जो कि हमने बनवा दिए। हारिस रऊफ पर हम बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे थे, हारिस रऊफ नहीं चल पाए तो कोई मसला नहीं, उनकी कसर हसन अली ने पूरी कर दी अपने 4 ओवर्स में 48 रन देकर। 16वें और 19वें ओवर में हसन अली ने बिल्कुल
मरवा दिया, वरना 15 ओवर तक हम तो बिल्कुल मैच में थे, कंट्रोल था मैच पर पाकिस्तान टीम का। वही बात है कि जब एकदम जब कंट्रोल से मैच बाहर होता है फिर बिल्कुल ही बाहर हो जाता है। वही सेम प्रॉब्लम, वही चीज चली आ रही है। आई थिंक 2022 से मैं कहूँगा, 2022, 23, 24, 25 आ गया, वही सेम प्रॉब्लम है। मैच को गिरफ्त में ले आते हैं, उसके बाद फिर गिरफ्त एकदम जो है वो छूट जाती है। जब गिरफ्त एकदम छूट जाती है तो फिर मैच आपके हाथ से निकल जाता है, आप मैच हारे जाते हैं। वही बात है ना, होल्डिंग ऑन योर नर्व्स। तो कल ये मुझे क्लूलेस पना नजर आया लास्ट 3 ओवर्स में, बल्कि लास्ट 5 ओवर्स में कहूँगा, क्योंकि इसमें 17वां ओवर निकाल दिया सुफियान मुकीम ने, जिसने बड़ा ये कि उस क्रूशल मूवमेंट में 2 विकेटें मिली और रन भी रोके। उसके बाद फिर हमारे जो फास्ट बॉलर्स ने, जो हमेशा डेथ बॉलिंग में स्ट्रगल करते आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, तो वही उन्होंने किया। हसन अली ने सारा कबाड़ा कर दिया था। तो फिर आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे, शाहिन शाह अफरीदी ने 12 रन बाद लास्ट बॉल तक वो ओवर लेकर गया शाहिन शाह अफरीदी, लेकिन दैट वाज टू लेट, क्योंकि जेसन होल्डर जब तक था क्रीज पे तो वो कुछ भी कर सकता था। आपको याद होगा पहले T20 में जो पाकिस्तान 14 रन से जीता था, जेसन होल्डर ने फिर आखिरी कैसे उसने ये कि पावर हिटिंग करनी शुरू की थी, शिमार जोसेफ के साथ उसने 52 रन की पार्टनरशिप की थी। तो अगर एक आध ओवर अगर और होता तो पहला T20 में वेस्ट इंडीज आराम से जीत जाता, अगर एक आध ओवर होता तो पहले T20 में। सेकंड T20 में भी वही हुआ कि मुझे पता था कि डेथ ओवर्स में हमारी फास्ट बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है और फास्ट बॉलर्स से वही किया। अब आप किसको लेकर आएंगे? नवाज से मसला ये कि बॉलिंग तो अच्छी करा है, लेकिन वो ऑलराउंडर नहीं है, उसको आप ऑलराउंडर ना कहें प्लीज। ही इज अ बॉलर, ट्रीट हिम एज अ स्पिन बॉलर। बैटिंग वो एक आध लप्पे मार दी तो ठीक है, अदरवाइज ही इज नॉट अ बैट्समैन। देखिए ऑलराउंडर कौन होता है? लाइक जेसन होल्डर, ही इज एन ऑलराउंडर। बैटिंग के वक्त बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग के वक्त बॉलिंग भी कर रहा है, दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। इंडिया की मिसाल लेना, हम इंडिया से बड़ा कंपेयर करते हैं, बड़ा शौक है इंडिया से कंपेयर करने का। अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या है, दे आर जेन्युइन ऑलराउंडर्स, क्योंकि वो बैटिंग के वक्त बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग के वक्त बॉलिंग भी करते हैं, दोनों एंड पे वो डिलीवर करते हैं। बात होती है डिलीवर करनी। हमने कहते जी ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है, भाई डिलीवर तो करो यार। 10 में से 1 मैच में आपने किया डिलीवर, उसके बाद 9 मैच में आपने बिल्कुल ही आपके हाथ पांव ठंडे। फहीम अशरफ कितना एक्सपीरियंस है और कितने चांस चाहिए इसको? कम से कम T20 में तो परफॉर्म कर लो भाई। बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह से कल फहीम अशरफ आउट हुआ। फहीम अशरफ को स्टैंड लेना चाहिए था, कम से कम 150 to 160 का टारगेट देना चाहिए था। हमारी बैटिंग बहुत ही क्लूलेस दिखाई दी, तो खैर हमेशा ही इस तरह से दिखाई दी थी, जरा पिच का बिहेवियर चेंज होता है। तो बहरहाल मैं वही कहूंगा कि आप ये ख्वाब देखना छोड़ दीजिए कि हम एशिया कप जीत जाएंगे, हम वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच जाएंगे, हम इंडिया को हरा देंगे। यार ख्वाब देखना छोड़ दें, और अब यही टीम आपके पास है, यही प्लेयर्स हैं, और किनको लेकर आएंगे? हाँ, सलमान मिर्जा, सलमान मिर्जा की याद आई होगी कल के मैच में। जब उसको ड्रॉप किया था ना, तो मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया था, कुछ लोगों ने कहा भी था जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी वो ये, नो डाउट उसमें जिसकी सलाहियतों में कोई वो शुबा नहीं है, लेकिन क्या हो गया, इसको ड्रॉप कर दिया तो अब वो नया बॉलर है, अब इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि रिदम में एक आपका बॉलर लीडिंग विकेट टेकर बांग्लादेश सीरीज में, और आप यही पिच कंडीशन है जो कि मोरलेस यही कंडीशन है जो कि शेर बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर बांग्लादेश में थी, वही सेम कंडीशन है, और आप सलमान मिर्जा को छोड़ गए। लैब एक्सपीरियंस बॉलर्स को क्या किया? बात एक्सपीरियंस हो या इनएक्सपीरियंस हो, जब इनका दिमाग नहीं चलना होता है तो नहीं चलना होता है, और जब ये अपने नर्व्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते। तो बहरहाल दूसरा T20 आपका जीता हुआ था, आप हार गए, और अब तीसरा T20 अब कल सुबह मंडे की सुबह 5 बजे स्टार्ट होगा। तो दुआ करते हैं भाई कि सीरीज पाकिस्तान जीत जाए,
बड़ी बड़ी बातें तो हम करते रहते जी, क्लीन स्वीप करना चाहिए इनके, तो वो प्लेयर नहीं है। अरे कोई भी प्लेयर आए यार, आप ये ख्वाब देखना छोड़ दें। मैं फिर कह रहा हूँ कि जी क्लीन स्वीप करना चाहिए इनको, तो एशिया कप में हम ये कर देंगे, या वर्ल्ड कप में यूं कर देंगे, वर्ल्ड कप के हम जीत जाएंगे, ऐसा स्क्वाड हो कि वो एशिया कप आके ठक्कर के जीत जाए। ऐसे नहीं होता। आपको याद होगा इंग्लैंड की भी टीम 2015 के वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स में बाहर हुई थी, फिर वही सेम टीम कैरी की थी इंग्लैंड ने, जो कि 2019 का वर्ल्ड कप जीती थी। तो बहरहाल अब आपने प्लेयर्स इंडक्ट किए हैं, मोरलेस तो अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स ही हमारे कल खेल रहे थे। फखर जमान था टीम में, साइम अयूब था, और साहबजादा तो चलो खैर अभी आया है, वो भी हालांकि पहले खेल चुका है। तो एक्सपीरियंस मोहम्मद नवाज था, फहीम अशरफ था, शाहीन शाफरी, हसन अली, आपके सारे स्टार प्ले ये वही प्लेयर्स हैं जो माजी में खेलते रहे हैं। ये कोई नए तो नहीं है, या कोई क्लब से उठ के तो नहीं आ गए। तो आपके चाहे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो या इनएक्सपीरियंस्ड हो, उनमें कुछ खास फर्क नहीं है। जब उनको दिमाग अपना नहीं इस्तेमाल करना होता, जब उनके नर्व्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस क्या इनएक्सपीरियंस, सब एक खेत की मूली है।